अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे। और आज के व्लॉग का स्टार्ट होता है हमारी अच्छी सी चाय के साथ, जिससे मेरा दिन स्टार्ट होता है। उसी से आज सोचा मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। ये है मैडम। मैडम सुबह से खा रही हैं, पी रही हैं, मौजें कर रही हैं, याशियाँ कर रही हैं। और मैं जो है वो भी सोई हुई है साथ, उसे भी देख लें आप। आज लीजा अंदर ड्रामा देखें, वही वाला, रात वाला। ये वाली लाइट बंद कर देना, एक्स्ट्रा लाइटें ना चलाओ। हाँ जी, तो आज भी खाने में जो है अब कुछ नहीं बनना, क्योंकि लीज़ा मैडम कह रही है आज बनाते हैं सूप। तो मैं और लीज़ा जो है आज सूप बनाएंगे, और सूप के साथ फिर साग भी पड़ा हुआ है। और मूली के पराठे भी खा सकते हैं, काफ़ी कुछ पड़ा है। तो हमने सोचा कि फिर वही कर लेंगे। असल में मैं और लीज़ा खाते कम ही हैं। तो हमें जब पता होता है ना कि इसके पापा ने बाहर से ही खाना खा के आना है, या लेट आना है, या उनका बाहर ही कोई प्लान है दोस्तों के साथ, उस दिन मैं फिर ढीली पड़ जाती हूँ। हालांकि 2-3 दिन से कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि रात को तो खैर साग ही खाया था, परसों भी वो बाहर से ही खा के आए थे। आज भी वो कह रहे थे कि मैंने खाना घर नहीं खाना। तो फिर मैंने सोचा कि आप बनाना, फिर कल ही बना लूँगी। और मैं और लीज़ा जो है आज सूप बनाएंगे। तो मैं अभी भी, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करा ज़रा भी। तो मैं सोचा चाय के साथ बिस्किट खा लेती हूँ। और बाजी जो है सारी सफाइयाँ करके चली गई हैं। और फिर मुझे इतना, मैंने उनको मतलब शुक्रिया जब बोला, वो इतनी खुश हुई हैं। और वो ये कह रही थी कि मैं इसलिए कुछ नहीं लाती हूँ कि मतलब वो क्रिश्चियन हैं, तो उनको लगता है कि हमारे हाथ का पता नहीं कोई कुछ खाएगा नहीं। तो मैंने कभी वहम नहीं किया, मतलब कभी भी नहीं किया। मेरे दिल में कभी ये चीज़ नहीं आई। और उनको देखो हमारे साथ हो गए हैं। कोई और हो तो शायद दिल में कभी कुछ आ भी जाए, लेकिन बाजी के साथ थोड़ी अटैचमेंट है मेरी, थोड़ी क्या काफ़ी अटैचमेंट है। लीज़ा 2 साल की थी जब से वो मेरे पास काम कर रही है। तो लीज़ा आज देखिए 8 साल की होने वाली तकरीबन। बाजी को मेरे पास, लीज़ा से पीछे करो, पीछे करो। तकरीबन बाजी को मेरे पास जो है ना 6 साल हो गए हैं। तो इस वजह से तब वो बड़ा मतलब प्यार एक हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, कभी दिल में नहीं आता। तो अब जो है मैं चाय पी लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। जी फ्रेंड्स, शाम के 6 बज गए हैं। सारा दिन कोई व्लॉगिंग नहीं की। असल में मुझे ना सर्दी बहुत लग रही है और फीवर हुआ हुआ है। तो उसकी वजह से ना इतनी सुस्ती हुई हुई है, इतनी मतलब मैं लेटी हुई हूँ, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करा। सिर्फ चाय पी, बिस्किट भी नहीं खाए, मुंह भी कड़वा सा हुआ हुआ है, और कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा मतलब। तो व्लॉगिंग भी नहीं ज़्यादा कर पाई हूँ। और अभी भी मुझे इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। और बस तबीयत ऐसी है, वो अजीब सी हुई है, हल्का सा फीवर हुआ हुआ है। तो खाने पीने की भी समझ नहीं आ रही। अब देखती हूँ, उठ के सूप बनाने का प्लान था, बट तबीयत साथ नहीं दे रही, तो कोई मुश्किल ही आज सूप बने। तो लीज़ा को मैंने ये कहा कल परसों बना लेंगे। अभी मेरे में ज़रा भी हिम्मत नहीं है कि मैं बनाऊँ। तो अभी क्या खाना है ये मैं उठ के अब देखती हूँ, क्या करना है, मैनेज करते हैं कुछ। जी फ्रेंड्स, शाम के 6:30 हो गए हैं। रोटी बना ली, रोटी पे मैंने हल्का सा घी लगा लिया। मक्खन इतना सा बचा था, मैंने कहा अब इसको क्या फ्रिज में रखो, मैंने रोटी पे डाल लिया। और लीज़ा को भी रोटी बना दी। खाना इसलिए जल्दी खा रहे कि एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं, दूसरा तबीयत ख़राब हो रही है, तो सोचा खाना खा के ना तो मेडिसिन ले लेती हूँ। रोटी पे हल्का सा घी लगा लिया, क्योंकि ना मतलब मुंह इतना कड़वा है, कुछ भी नहीं खाने में अच्छा लग रहा। तो अल्लाह करे अब इसी तरह खाया जाए। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, और फिर खाना खा के देखती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ। आई होप तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए उससे। जी फ्रेंड्स, तो रात का जो है 1-1:30 बज गया है। खाना खाया था हम लोगों ने, आज जल्दी ही खाना खाया था, आपको पता है, जैसे कि 6-6:30। उसके बाद लीज़ा मैडम सो गई थी, सो के अच्छी तरह से नींद पूरी करके उठ गई है। और मैंने आज ठीक तरीके से व्लॉगिंग नहीं की, उसके लिए माजरत, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। एक तो इस टाइम आके जो है ना मुझे पता नहीं सांस का बड़ा इशू हो रहा है, सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा। और टेम्परेचर था थोड़ा, फीवर था, तो नहीं व्लॉगिंग कर पाई हूँ। सम टाइम होता है आपके अंदर वो ना एनर्जी नहीं होती है बिल्कुल भी। तो आज मैं बहुत लो एनर्जी फील कर रही थी, अपने में बिल्कुल भी नहीं थी बल्कि। और सर में दर्द, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मुझे फ़ीवर होता है तो सबसे ज़्यादा तो मुझे यही होता है कि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अब थोड़ी सी तबीयत बेहतर है, लेकिन सर में इतना दर्द है कि ये आँख अभी थोड़ी बेहतर हुई है, ये भी इतनी सूज गई थी आधे सर के दर्द के साथ। और लीज़ा तो उठ गई है, टाइम हालांकि 1-1:30 बजे का टाइम है, लेकिन लीज़ा फ्रेश बैठी हुई है। तो मैंने भी नहीं कुछ कहा, अब सुबह छुट्टी है, मैं कहा चलो कोई नहीं,
साथ ही मैंने सोचा व्लॉग की करती हूँ एंडिंग। मेरी शक्ल देखिए, आंखें खिंची हुई हैं, अजीब सी तबीयत हुई हुई है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अजीब सी घबराहट है, एक बेचैनी जैसे होती है ना, जैसे सम टाइम कुछ नहीं होता बट आपको ऐसा फील हो रहा होता पता नहीं कुछ होने वाला है या कुछ हो ना जाए। अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, पता नहीं ऐसे ही था आज कुछ सुबह से। कोई रीज़न नहीं थी, कोई भी रीज़न नहीं थी कि मतलब मैं कहूँ कि इस वजह से मैं परेशान हूँ, कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा। बट बस ऐसे ही अजीब सी बेचैनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या एक अजीब सा खिंचाव सा है, किस चीज़ का है, क्यों है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। उसी की वजह से फिर जब ज़्यादा ऐसे फ़ील होता है, लो फील होता है, फिर तबीयत भी आपको पता है अजीब अजीब रहती है, ख़राब हो जाती है। तो बस आज सारा दिन मेरा ऐसे गुजरा, मतलब सारा दिन एक सेकंड भी मुझे नहीं लगा कि मैं नॉर्मल हूँ या मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सुबह से अभी तक भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। बस अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ मान में रखे। सेकंड ये कि बस आने वाला मंथ भी कुछ ऐसा दिसंबर का कि उससे बहुत ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी फैमिली में काफ़ी। जब भी हमारा कोई अपना या हमारा प्यारा कोई जाता है, मोस्टली ऐसे हुआ दिसंबर में ही गया है। तो दादी जो है मेरी, वो भी दिसंबर में ही उनकी डेथ हुई थी और कुछ वो टाइम भी याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। और अब जैसे जैसे वो टाइम गुजर रहा है तो ज़ाहिर है, तो वो चीज़ें जब मैं सोचती हूँ, और मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि मैंने लाइफ में किसी की जान निकलते हुए नहीं देखा सिवाय अपनी दादी के। तो उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनकी जान निकलते हुए देखा मेरे हाथों में। तो वो चीज़ मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती हूँ। वो चीज़ मेरे दिल और दिमाग में ऐसी वो बैठ गई है ना कि वो निकल ही नहीं सकती। तो अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आपको पता है दिसंबर नवंबर का एंड ही है, तकरीबन दिसंबर आ रहा है, तो छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं सारी कि ऐसे हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह हुआ था, हर चीज़ जेन में आने लग जाती है। तो वो चीज़ भी शायद मुझे अफेक्ट कर रही हो, मे बी। तो और मैं ऐसी हूँ कि कोई चीज़ अपने दिमाग में बिठाऊँ या हावी कर लूँ तो कुछ ज़्यादा ही कर लेती हूँ। तो बस उनकी भी काफ़ी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, और 2 साल होने वाले हैं उनकी डेथ को। लेकिन लगता नहीं कि इतना टाइम गुजर गया है। एक तरह से लगता है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया है उनसे अलग हुए हुए। और फिर कभी कभी लगता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी वो गई थी। बड़ी अजीब सी कैफियत है, मैं आपको शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, शायद ना कर पाऊँ। बहुत अजीब कैफियत है उनको लेके। और बस एंड में मैं आपको बताया, जैसे मम्मा पापा की डाइवोर्स हुई है तो हम लोग ज़्यादा जो है नानकों में ही ज़्यादा हमने लाइफ गुजारी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई, मैं लाहौर आई, मेरी दादी के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी, इतनी अटैचमेंट हो गई थी ना, वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि एंड में आके। और मैं इस चीज़ को बड़ा मतलब मुझे अच्छा भी लगता है कि लास्ट में जो हमने इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और उस अटैचमेंट को नहीं भूल सकती हूँ, उनसे इतना मुझे प्यार मिला वो नहीं भूल सकती हूँ। वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। और फिर मतलब फिर ऐसा भी लगता है कि अभी तो हम मिले थे, या अभी तो एक वो रिलेशन बना था, तो इतनी जल्दी वो चली भी गई। मतलब कुछ चीज़ें बहुत अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर फील होती हैं। खैर अल्लाह ताला उनको, वो जहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला उनको जो है कब्र का सुकून अता करें, उनकी कब्र को ठंडी ठंडा ठंडा रखें। और बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें। और किसी के भी ज़रिए जो है अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करें, उनको उस दुनिया का सुकून अता करें। दिल से मेरी दुआ है। और हमें जो है अल्लाह ताला वसीला बनाएं कि हम उनके लिए कुछ पढ़ें, उनके लिए कुछ पढ़ के भेजें, या फिर अब कम अज़ कम अपनी दुआओं से ही उनकी मग़फ़िरत मांगे और उनको बख्शवाएं। खैर इससे आगे मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँगी। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। और सम टाइम होता है इंसान बिला वजह ही बहुत ज़्यादा लो फील करता है, आज शायद कुछ ऐसा ही दिन था मेरे लिए। और इंशाल्लाह कल से पूरी कोशिश करूँगी एक एनर्जी के साथ दोबारा हम अपने व्लॉगिंग की तरफ जो है बढ़ें।
और आप लोग को एंटरटेन करें। तब तक के लिए माज़रत और अल्लाह हाफ़िज़।